परम श्रद्धेय विद्यापीठ के संरक्षक, हम सबके अभिभावक श्रद्धेय आचार्य बद्री नारायण पंचोली जी, इस विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति जी अभी अपना व्याख्यान देकर के वो अभी गए हैं, और इस सभा के अध्यक्ष विद्यापीठ के आज के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर नागेंद्र झा जी, वेद वेदांत संकाय के हमारे आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर हरिहर त्रिवेदी जी, दर्शन संकाय के संकायाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर महेश प्रसाद सिलोड़ी जी, छात्र कल्याण संकायाध्यक्षा श्रद्धेय प्रोफेसर कमला भारद्वाज जी, विद्यापीठ के समस्त मेरे समक्ष बैठे मेरे आदरणीय गुरुजन एवं प्रिय विद्यार्थी, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार एक ऐसे महामनीषी के बारे में कोई आयोजन कर रही है जिस मनीषी के कारण आज हम यहाँ एकत्रित होकर के बैठे हैं। लेकिन मेरी समझ से परे था जब मेरा नाम इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चुना, क्योंकि मैं ना तो पॉलिटिकल साइंस का कोई विद्यार्थी हूँ, न इतिहास का वेता हूँ, मैं तो एक साधारण ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। पता नहीं कुलपति जी ने क्यों ये पगड़ी मेरे सिर पर रखी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जिनसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, वो सब मेरे समक्ष बैठे हों और मैं बोल रहा हूं, ये एक विचित्र बात है। लेकिन आदेश कुलपति जी का, इसलिए उसको टाला नहीं जा सकता। सरदार पटेल भारत के उन महान सपूतों में से एक हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे संक्रमण काल में गुजरात की धरती पर 31 अक्टूबर सन 1875 को एक सूर्य का उदय हुआ, जिसने बिलखती हुई भारत मां, तड़पते हुए भारत मां की संतान को आतताई अंग्रेजों के पंजे से छुड़ाने के लिए सतत संघर्ष किया। झोंपड़ी में पैदा हुआ सामान्य किसान के घर में पैदा हुआ एक बालक ऐसे अंग्रेज शासकों को झुकने के लिए मजबूर कर दे जिनके शासन में कभी सूर्य नहीं डूबता था। ऐसे सरदार पटेल ने जब झवेर भाई और लाडवा देवी के घर में पदार्पण किया, वह दिन इस भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन था। संक्रमण काल था। सरदार पटेल ने तो 22 साल की अवस्था में मैट्रिक की शिक्षा पास की और इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाना था तो पैसा नहीं था, वकालत शुरू की। वकालत करके जो पैसा कमाया उसके आधार पर वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए और ऐसा चमत्कारी विद्वान
ब्रिटिश साम्राज्य में उस वक्त उसने वकालत में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। वो फौजदारी मामलों के प्रसिद्ध वकील बने। 1913 में वो भारत बैरिस्टर बनकर के जब लौटे तो भारत में स्वतंत्रता के लिए आग जल रही। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में अनेक जगह आंदोलन किए जा रहे थे। देशभक्त अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लड़ाई लड़ रहे थे। 1917 में खेड़ा तालुका में सूखा पड़ा। किसानों पर अंग्रेज सरकार ने भारी कर लाद दिए। पटेल ने किसानों के साथ खड़े होकर के उसका विरोध किया। किसानों को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंततोगत्वा सरदार के सामने उस साम्राज्यवादी सरकार को घुटने टेकने पड़े और कर की घोषणा वापस लेनी पड़ी। यहां से वो एक असरदार व्यक्तित्व के रूप में उभरा और 1928 में जब बारडोली का सत्याग्रह हुआ, किसानों पर 30% कर अतिरिक्त थोप दिया गया। पटेल फिर खड़े हुए, किसानों के साथ खड़े हो गए और किसानों में उन्होंने प्राण फूंके उसके आंदोलन में। ब्रिटिश सरकार ने तब भी किसानों को कुचलने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पटेल मानने वाले नहीं थे। पटेल जो ठान लेते थे वो संकल्प सिद्ध करके लौटते थे। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अंततोगत्वा सरकार को झुकना पड़ा और 30% की जो कर राशि थी उसको घटा करके 6.3% तक लाना पड़ा। अंग्रेज सरकार पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में झुकी थी। तब लोगों ने, बारडोली के लोगों ने इकट्ठे होकर के कहा कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये इस देश का सरदार है। पूरे देश में पटेल तब सरदार के नाम से जानने लगा। तब उनको सरदार के नाम से जाना जाने लगा। सरदार अब अपने असरदार व्यक्तित्व के कारण पूरे देश में अपनी छाप जमा रहे। 1947 का वो सुहाना दिन आया, 15 अगस्त के दिन, जब भारत आजाद हुआ। भारत बिखरा हुआ था, भारत बटा हुआ था। लगभग 565 रियासतों में भारत बटा हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का दिन इसलिए चुना क्योंकि 15 अगस्त सन 1945 को जापान पर विजय का उनका दिवस था। 15 अगस्त सन 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने आत्मसमर्पण किया था। अंग्रेज उसे अपना विजय दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 15 अगस्त 1945 को और 15 अगस्त 1946 को लॉर्ड माउंटबेटन बर्मा के जंगलों में सेना के साथ थे, इसलिए वो अपना विजय दिवस मना नहीं सके थे। तो उस विजय को यादगार बनाने के लिए भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त सन 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने तय किया। लेकिन विभाजन के साथ भारत मां को 2 टुकड़ों में करके अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के सामने जो स्वरूप रखा, आजादी का स्वरूप यह था कि सभी रियासतों के राजा भारत या पाकिस्तान में स्वेच्छा से अपने को सम्मिलित कर सकते हैं और अगर स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये विकल्प भारतीय नेताओं के सामने अंग्रेजों ने रखा।
पटेल जानते थे कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी राजा जो राज कर रहा हो, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना राज का उपभोग कर रहा हो, आसानी से राज छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए पीवी मेनन के साथ मिलकर के पटेल ने भारत को एक करने की ठान ली। सभी राजा अपनी धुन के पक्के, राजाओं को समझाया, जहां जरूरत पड़ी राजाओं को धमकाया, नहीं माने तो कठोर कार्रवाई का भय भी दिखाया और अंततोगत्वा भारत को एक सूत्र में बनाया। सभी रजवाड़े तैयार हो गए, केवल 3 ऐसे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये तीनों मिलने को तैयार नहीं। जूनागढ़ के राजा को अंततोगत्वा पाकिस्तान भागना पड़ा। हैदराबाद में भी सरदार पटेल ने निजाम को कह दिया कि या तो आत्मसमर्पण करो या मरने के लिए तैयार हो। अंततोगत्वा निजाम ने घुटने टेके, हैदराबाद भारत का हिस्सा बना, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया, लेकिन कश्मीर की समस्या बनी रही। पटेल ने कहा कश्मीर को मैं छू नहीं सकता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का ससुराल है। अगर जवाहरलाल नेहरू पटेल को समर्पित करते, उस समस्या को भी सौंप देते, तो आज ये समस्या नहीं होती जो आज हमारे सामने हो रही है। हर दिन भारत मां के लाल शहीद हो रहे हैं। ऊंची पहाड़ी पर दुश्मन बैठा है, नीचे भारत के फौजी अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे हैं। विपरीत परिस्थिति है। आप सोचते होंगे कि इतना बड़ा देश, हमारे देश के नौजवान कैसे मर रहे हैं छोटे से पाकिस्तान के कारण। आप वहां की भौगोलिक स्थिति को देखिए। पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो हाइट पर, ऊंचाई पर, और हमारे वाला जो हिस्सा है वो डाउन में। जहां ऐसी स्थिति है वहां ऊपर वाला आदमी अगर पत्थर भी मारता है तो नीचे वाला आदमी क्या करे। इसलिए यदा कदा हमारा जवान कोई शहीद हो रहा, लेकिन उनके भी आज कम शहीद नहीं हो रहे। ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे समर्पित, ऐसे राष्ट्रभक्त पटेल को आज सरकार उनके नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता सप्ताह के रूप में आयोजित कर रही है। हमारे लिए गर्व की बात है। हमको उनको याद करना ही चाहिए, क्योंकि लोग पटेल की तुलना जर्मन के बिस्मार्क से करते हैं। लोग पटेल की तुलना यूएस के अब्राहम लिंकन से करते हैं। लोग पटेल की तुलना भारत के चाणक्य से करते हैं। लोग पटेल की तुलना छत्रपति शिवाजी से करते हैं। लेकिन पटेल में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, चाणक्य जैसी राजनीतिक सोच, छत्रपति शिवाजी जैसा साहस और अब्राहम लिंकन जैसा अद्भुत व्यक्तित्व, इन सब का समावेश करके अगर किसी एक व्यक्ति का निर्माण किया जाए तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल कोई सामान्य नहीं थे। वो मन, वाणी और कर्म से एक थे। कल मेरे एक आदरणीय विद्वान ने एक मैसेज भेजा कि कोई भी आदमी किसी कार्य को प्रवृत्त होता है तो 3 कारणों से, भाव से, अभाव से या प्रभाव से। पटेल भी इन 3 कारणों से प्रवृत्त हुए थे। उनमें भाव था राष्ट्र को एक करने का, उनमें भाव था राष्ट्रीय अस्मिता को बचाने का, उनमें भाव था मां भारती जो स्वतंत्रता के श्रृंखलाओं में बंधी हुई थी उसको छुड़ाने का। अभाव था स्वतंत्रता का। उस स्वतंत्रता के अभाव को दूर करने के लिए वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदे। प्रभाव था इस लंबी भारतीय सांस्कृतिक
महती परंपरा, सच्ची धार्मिकता। उनके पिता सन 1857 में जब पहली क्रांति हुई भारत में, तो उस क्रांति में उनके पिता भी एक सिपाही, झवेर भाई पटेल 1857 की क्रांति में कूदने वाले थे और उस वक्त की सरकार ने उनको बंदी बना करके इंदौर में रखा। इंदौर के राजा अपने जुआ खेलते। एक दिन बंदी झवेर भाई सामने खड़ा था, वो पास से चल रहे थे, तो उसने देखा कि राजा जो है वो गलत चाल चल रहा है। सामने खड़ा था, बंदी था, तो उससे बोले बिना रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज आप गलत चाल चल रहे हैं। उसने लौट करके देखा और समझ गया कि सचमुच में वो बहुत गलत चाल चल रहा था, अगली चाल में उसका काम तमाम होने वाला। तो उसने कहा कि ये कौन? कहा ये झवेर भाई। उसको सम्मान पूर्वक पकड़ करके छोड़ दिया। उसके बाद झवेर भाई स्वामीनारायण संप्रदाय के संपर्क में आए, मंदिर में रहते थे, सच्चे अर्थ में धार्मिक, सच्चे अर्थ में धार्मिक थे। और सच्चे अर्थ में धार्मिक होने के लिए जब मैं बात करता हूं तो उस धर्म की बात करता हूं जो शाश्वत है, जो आज से 10,000 साल या 20,000 साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है, और आज से 50,000 साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक होगा जितना आज है। उस धर्म के कारण इस देश का दर्शन जीता, इस देश की मानवीय शक्ति जीती, इस देश के मानवीय मूल्य जीते। उस धर्म के कारण आज तो दुख होता है कि उस धर्म को बताने वाले के नाम का जो ग्रंथ है उसको हमारे भारत के ही कुछ ऐसे लोग जलाते हैं। आप बताइए कि मनु ने जिस धर्म की व्याख्या की, उसी धर्म की व्याख्या सरदार पटेल भी करते थे। धृति क्षमा दमोस्तेम शौच मित्र निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण हैं, इन लक्षणों को धारण करने वाले को वो धार्मिक मानता था और स्वयं भी उनको धारण करते थे। अब बताइए कि धृति, सारे का सारा धर्म जो है वो धैर्य पर खड़ा है। पहला लक्षण धृति है, पेशेंस है, धैर्य। इसी को धारण करते थे पटेल, क्योंकि धैर्य की परीक्षा आपत्ति में होती है। सामान्य रूप में तो हम सभी धैर्यवान बने रहते हैं, लेकिन जब सिर पर पड़े उस वक्त भी हम अगर विचलित ना हो और विचलित हुए बिना कर्म में प्रवृत्त रहें, तब हम धार्मिक कहलाते हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हमारी इस भारतीय परंपरा में हैं, जिसके कारण ये देश बार बार आतताइयों के द्वारा पददलित होने पर भी उससे अधिक ऊर्जावान होकर के खड़ा होता रहा। ये किसी लोगों के मत का, संप्रदाय का समूह नहीं था। ये देश इन धर्म के मूल्यों को लेकर के चलने वाला देश। भगवान श्री राम धार्मिक थे। अब देखिए कि भगवान श्री राम की पत्नी का अपहरण हुआ, उनको पता चल गया कि राक्षसों की कैद में अशोक वाटिका में बंद है। राम सामर्थ्यवान, रावण को मार सकते, लेकिन फिर भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। समुद्र के पास जाकर के अनुनय विनय करते हैं, समुद्र मुझे रास्ता दीजिए। लेकिन समुद्र ने सोचा है तो पता नहीं कौन भिखारी आ गया, ऐसे कैसे रास्ता दे दे। 3 दिन तक राम समुद्र से अनुनय विनय करते हुए समुद्र के किनारे बैठे रहे। कोई सामान्य आदमी होता जो सामर्थ्यवान होता, उसकी पत्नी राक्षसों ने चुरा ली होती और उसको पता होता कि अमुक स्थान में अशोक वाटिका में बंद है, तो वो समय गवाए बिना जो कुछ वो कर सकता हो करेगा। लेकिन भगवान श्री राम 3 दिन तक समुद्र के किनारे बैठे रहे समुद्र को मनाने के लिए।
3 दिवस तक पंथ मांगते बैठे रघुपति सिंधु किनारे। उत्तर में जब एक नाद भी मिला नहीं सागर के स्वर से, उठी अधीर धधक पौरुष तब राम के सर से। 3 दिन तक बैठे रहे, लेकिन समुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। तो राम बोले, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण का संधान करूंगा, समुद्र को सुखा दूंगा। लक्ष्मण तो इसी समय की प्रतीक्षा में थे। दौड़ करके धनुष बाण लाते, अग्निबाण का संधान भगवान श्री राम ने किया। समुद्र त्राही त्राही करता चरण में आ गया। अब धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। अग्निबाण का संधान किया और जब समुद्र त्राही त्राही करता शरण में आ गया तो श्री राम ने उसको क्षमा कर दिया। हमारे जैसा कोई आदमी होता तो हम बोलते 3 दिन हमारे बेकार कर दिए, हम तो अब दंड देंगे। लेकिन श्री राम ने उसको छोड़ दिया, क्षमा किया। तीसरा गुना, देखिए क्षमा वही कर सकता है जिसमें दंड देने का सामर्थ्य हो, उसी की क्षमा होती है। जिसमें दंड देने का सामर्थ्य ना हो, अपने से बड़े को कहे मैंने छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ता तो क्या करता। लेकिन श्री राम में सामर्थ्य था कि वो सागर को सुखा सकते, लेकिन क्षमा किया। 3 दिन बेकार गए उनके, लेकिन क्षमा कर दी। तो आपत्ति के समय में भी जो धैर्य धारण करे, पटेल ने भी ये गुण। वो केस लड़ रहे थे फौजदारी का, उनके मुवक्किल को मृत्यु दंड हुआ था, उसका केस लड़ रहे थे। बहस के दौरान डाकिया आया और एक तार उनको दिया, तार को पड़ा और उसको जेब में रख लिया। अपनी बहस पूरी की, मुवक्किल को छुड़ाया। उसके बाद जब लोगों ने पूछा कि वो डाकिया क्या देके गया था, तो कहा कि वो तार थी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया। 33 वर्ष का पटेल, पत्नी का देहांत। तार से सूचना मिलती है, बहस जारी रहती है। जब लोगों ने ये पूछा तो उसने कहा कि वो तो चली गई, लेकिन जो दूसरा जाने वाला था उसको मैंने बचा लिया। ये आपत्ति के समय जो धैर्य धारण करने की क्षमता पटेल में थी, उसी के चलते वो 565 रियासतों को एक करने में सफल हुआ। लेकिन कुछ समस्याएं बच गई, और उन समस्याओं के बचने का कारण यह था कि पटेल को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया। अगर पटेल जैसा व्यक्ति इस देश का पहला प्रधानमंत्री होता तो ये समस्याएं न रहती। धर्म का दूसरा लक्षण क्षमा। पटेल में सारे गुण उतरते। तीसरा लक्षण दम, क्योंकि क्षमा तो उसी को शोभा देती है जिसके अंदर क्षमा करने का सामर्थ्य हो। राष्ट्र कवि दिनकर लिखते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। ऐसा सांप जिसके दांत भी तोड़ दिए हों, जहर भी निकाल लिया हो, उसके ऊपर आपका पांव पड़ जाए और फुटकार करके बोले कि आप जाओ, आज छोड़ दिया, नहीं छोड़ता तो क्या करता। लेकिन ऐसा कोबरा जिसके दांत भी हो, जहर भी हो, उसके ऊपर आपका गलती से पांव पड़ जाए और वो फुटकार करके बोले कि आपको छोड़ दिया, आज आगे से ऐसी गलती नहीं करना, तो उसकी क्षमा में दम। तीसरा गुण धर्म का है दम। दम का मतलब बुराइयों का दमन करने का सामर्थ्य, जिसमें बुरी वृत्तियों को जो दबा सके। और उसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं बहुत दमदार, आम सब लोग बोलते हैं। ये हमारे शास्त्रों धर्म के। चौथा गुण है अस्तेय, चोरी का भाव न होना। अब चोरी का भाव न होने का मतलब ये नहीं कि किसी की जेब काटना, किसी का पर्स छीनना ही चोरी है। चोरी का भाव होने का मतलब है जो काम जिस व्यक्ति को दिया गया है उसको अगर वो निष्ठा से नहीं कर रहा है तो वो चोरी कर रहा है। अध्यापक अगर निष्ठा से पढ़ा नहीं रहा है तब वो भी चोरी कर रहा है।
छात्र अगर निष्ठा से पढ़ नहीं रहा है तो वो भी चोरी कर रहा है। जो भी जिसको दायित्व दिया गया है उस दायित्व का निर्वाह अगर वो पूरी निष्ठा से नहीं करता है तो चोरी। ये अस्तेय का भाव हमारे धर्म का। पांचवा गुण है शुचिता, पवित्रता। अब पवित्रता तो हम साबुन, शैम्पू, पानी से बहुत अच्छा सजा करके बाहर से तो अपने को पवित्र बना लेते हैं, लेकिन भीतर की पवित्रता कैसे आएगी? साधना से, उपासना से, ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से, इससे भीतर की पवित्रता आएगी। तो बाहर और भीतर दोनों से आदमी पवित्र हो। छठा गुण है इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। आंखें बोलती हैं सुंदर सुंदर देखो, कान बोलते हैं अच्छा अच्छा सुनो जिसमें हमारी प्रशंसा, जिह्वा बोलती स्वाद स्वाद खाने को मिले, नासिका बोलती है सुगंधित वातावरण हो, त्वक बोलती अच्छा स्पर्श हो। लेकिन जब अच्छा अच्छा देखने को नहीं मिलता, अच्छा अच्छा सुनने को नहीं मिलता, अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलता, तो इस अच्छा अच्छा के चक्कर में आदमी बुरा बुरा करना शुरू कर देता है और फिर रास्ता तिहाड़ की तरफ चला जाता है। इसलिए इंद्रिय निग्रह। और उसके बाद सातवां गुण है बुद्धि। हम कई बार कहते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, हमारे सामने हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक वो है जो हमारे भले के लिए और एक वो है जो केवल इच्छा पूर्ति के लिए। जो भले के लिए है उसका नेतृत्व बुद्धि करती है और जो केवल इच्छा पूर्ति के लिए है उसका नेतृत्व मन करता है। लेकिन मन है कि मानता नहीं और तन है कि जानता नहीं। हम एक समय में एक ही मानेंगे। जैसे यहां आने के लिए आपको छात्रों को निमंत्रित किया गया तो कुछ छात्रों ने सोचा कि यहां चलना चाहिए, कुछ ने सोचा नहीं बाहर बैठ के गप लगानी चाहिए। दोनों बातें एक साथ आई। बुद्धि ने कहा वहां जाना चाहिए, मन ने कहा नहीं बाहर घूमना चाहिए। अब मन की मानी तो मनमानी, बुद्धि की मानी तो बुद्धिमानी। बुद्धिमानी जो है हमेशा परेशानी से छुड़ाती है और मनमानी हमेशा परेशानी को खड़ा करती है। इसलिए सातवां गुण धर्म का है बुद्धि। बुद्धि के अनुसार हम व्यवहार करें तब हम धार्मिक हैं। आठवां गुण है विद्या। विद्या वो है जो हमें मुक्ति दे। मुक्ति केवल जन्म मरण के बंधन से नहीं, मुक्ति हमको कदम कदम पर चाहिए होती है और मुक्ति बिना ज्ञान के संभव नहीं है। एक गाड़ी चलाने वाले को अगर ये पता नहीं हो कि स्टेपनी टायर पंचर होने पर स्टेपनी कैसे बदली जाए, तो भले ही 2 विषयों में पीएचडी हो, जहां टायर पंचर वहां वो खड़ा। तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान जितना प्राप्त हो सके उसको प्राप्त करना चाहिए। छोटे से भी, बड़े से भी, आबाल से भी, वृद्ध से भी, सबसे ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश हमको निरंतर करनी चाहिए। इसलिए ज्ञान हमको समाधान देता है, ज्ञान मुक्ति देता है और ये ज्ञान जब हमको उस ब्रह्म का हो तब जीवन और मरण के जो प्रश्न हैं उनका समाधान हो जाता है। 9वां गुण है सत्य। ये बड़ा कठिन सत्य है। वांग मनसयो एक रूपता सत्यम। वाणी और मन की एक रूपता का नाम सत्य है। मन में जो चलता है वही जीवा पर आए। होता क्या है कि मन में कुछ चलता है, जीवा पर आते आते कुछ और हो जाता है।